बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक आज से शुरू हो रही है, जो 18 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आगामी रणनीति बनाएगी। पार्टी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश के 250 से ज्यादा नेता मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं, जिसमें संगठन से जुड़े कार्यक्रम की रिपोर्ट से लेकर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी। तो 18 फरवरी तक चलेगा ये कार्यसमिति की बैठक। सीएम धामी अधिवेशन में शामिल होंगे, इसके लिए वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा, वो पहले ही पहुंच चुके हैं दिल्ली। आज राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी की शुरू हो रही है। बैठक में किस एजेंडे के साथ आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक? बिल्कुल नीलू, क्योंकि 2024 का चुनाव अब बेहद नजदीक है और खास तौर पे पूरे देश में बीजेपी को किस तरह कैंपेन को आगे बढ़ाना है, तो उसी में उत्तराखंड भी शामिल है। हालांकि इसमें उत्तराखंड की तरफ से जो प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, सभी विधायक मंत्री से मौजूद रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति है, उसमें सभी को वहां मौजूद रहना है। लेकिन इस पूरी कार्य समिति का जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो यही कि 2024 का इलेक्शन बीजेपी किस तरीके से जीतेगी, कैंपेन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में किस तरीके से आगे कार्यक्रम बीजेपी करेगी, छोटी छोटी जनसभाएं होंगी, बड़े नेताओं के किस तरीके के कार्यक्रम होंगे, कब कब ये प्रोग्राम तय किए जाएंगे, ये सब यहां से आगे की एक लाइन मिलेगी। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आने की चर्चाएं 28 फरवरी को क्लस्टर लेवल का जो यहां पर मीटिंग होनी है, उसमें खबर है कि 28 फरवरी को जेपी नड्डा उत्तराखंड भी आ सकते हैं। हालांकि उस दौरान बजट सत्र भी रहेगा, तो क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है, तो नेताओं में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन वहां पर बनाया जाएगा कि बजट भी हो और साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो उस कार्यक्रम में भी ज्यादा से ज्यादा नेता शामिल हो पाए। इसके साथ साथ मैं आपको अगर बाकी और बताऊं, उत्तराखंड में खासतौर तो हल्द्वानी में आज जरूर हल्द्वानी पर नजर रहेंगी, क्योंकि अब्दुल मलिक जो मुख्य आरोपी था हल्द्वानी हिंसा का, उसकी संपत्ति वहां पर कुर्क की गई है। और साथ ही साथ जो बाकी 9 और आरोपी हैं उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी, क्योंकि पहले दिन जब हल्द्वानी हिंसा हुई तभी से बात साफ थी कि जो आरोपी यहां पर है नीलू, उन सभी की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुरुआत में इस बात के संकेत दे दिए थे। इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करें, वीकेंड है, रविवार शाम से मौसम बदलने की यहां खबरें हैं और सोमवार मंगलवार को बारिश की एक बार फिर से पूरे राज्य में संभावना जताई गई है कि बारिश और बर्फबारी एक बार फिर से आएगी। तो जो लोग समझ रहे थे कि ठंड दूर जाने वाली है, अभी एक बार ठंड फिर से वापसी कर सकती है। और उपनल कर्मियों की जो हड़ताल उत्तराखंड में चल रही है, उसकी वजह से खास तौर पर हॉस्पिटल्स में सेवाएं चरमराई हुई हैं, और खासतौर पर दून हॉस्पिटल जो एक बड़ा हॉस्पिटल है राजधानी का। नीलू, तो ये सारी खबरें हैं, लेकिन सबकी नजर रहेगी फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति पर कि वहां से बीजेपी को क्या लाइन लेंथ मिलती है, उत्तराखंड बीजेपी को खासतौर पर, कि आपको कैसे आगे इलेक्शन को लेकर जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दीपांकर। और